पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है, और जब ज़राअत के ऊपर बुरा टाइम आता है तो यानी कि पाकिस्तान के लिए वो बुरी खबर होती है। और उसमें हम बात करेंगे कपास की। तो दुनिया भर में आज कपास का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और ये दिन मनाने का मकसद कपास की जो पैदावार और क्वालिटी बढ़ाने के लिए काश्तकारों को आगाही फ्राहम करना है। लेकिन पाकिस्तान जो कि कभी दुनिया में कपास की काश्त के लिए एक अपना मकाम रखता था, अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही 2018 में कॉटन और टेक्सटाइल पाकिस्तानी बरामदात का 50% हिस्सा थी, और सिर्फ कपास और इसकी मसनूआत मजमूई मुल्की पैदावार का 10% थी। लेकिन अब कपास के खेत सुकड़ रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, कपास की क्वालिटी भी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से दरामद का रुझान बढ़ रहा है। पहले ही कोशिश की जाती है कि दरामदात जो है इनको कम किया जाए, बरामदात को बढ़ाया जाए, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब जो दर्जा हरारत भी चेंज हो रहा है, अब नॉर्मल हो रहा है, उसकी वजह से कपास की पैदावार जो है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो अब देखना ये है कि आगे कपास जो है उसकी पैदावार के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जाते हैं। एग्जैक्टली, हुकूमती सतह पर आयशा बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जिनकी ज़रूरत है, और नई जो टेक्नोलॉजी है वो भी ज़राअत में इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम की तब्दीली के तो असरात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो अब माहौल रहा वो इसके लिए कुछ साजगार नहीं रहा, लेकिन अब हमें उसके मुतबादिल भी सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है। बहरहाल इस हवाले से जो सूरत हाल है, एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की, हमारे नुमाइंदे सुहेब इकबाल ने मुल्तान से रिपोर्ट तैयार की है। पहले अपने नाज़रीन को रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। माली साल 2011-12 में कपास की बम्पर क्रॉप हुई। न सिर्फ कपास की काश्त बल्कि फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा हुआ। इसके बाद पाकिस्तानी बरामदात के इस अहम खाम माल की पैदावार हर साल कम होती चली गई। काश्तकारों का कहना है कि मार्केट में जिस रेट पर फसल बिकती है वो कम है, जबकि पैदावारी लागत ज्यादा है। ऐसे में कपास काश्त नहीं कर सकते। कपास का हमें रेट नहीं मिलता किसी भी तरफ से। ट्यूबवेल अगर अपने चलवा के फिर काश्त करें तो उससे हमें कोई प्रॉफिट मिलता ही नहीं। प्रॉफिट क्या, वो जो है ना अपने पैसे ही पूरे नहीं करते वो चीज़। ना ही हमें रेट मिलता है, ना ही हम पे जो कपास के काश्तकार हैं उन पे हुकूमत पाकिस्तान को तवज्जो देती है। कपास का रेट हमें नहीं मिल रहा, इस वजह से हमने यहाँ कपास उगानी छोड़ दी है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि कपास का नया बीज मुतारिफ करवाने की जरूरत है, ताहम कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट माहिरीन की इस राय से इत्तफाक नहीं करता। इनका दावा है कि पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार भारत से ज्यादा है। मौजूदा बीज से एक किसान 50 मन तो दूसरा 5 मन फसल हासिल करता है। मसला किसान का फसल के हवाले से दुरुस्त वक्त पर सही फैसला करने का है। बीज में कोई मसला नहीं, हम जितनी भी वैरायटीज पैदा कर रहे हैं वो नई बना रहे हैं, वो 50 मन से ऊपर पैदावार देने वाली हैं सब। हमारी इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, ये बढ़ती जा रही है डॉलर की प्राइस के साथ हर साल, लेकिन जो कॉटन की प्राइस है वो नहीं बढ़ रही। तो फार्मर के जो फी एकड़ मुनाफा है वो कम होने की वजह से हमारा एरिया कम हो रहा है। काश्तकारों का कहना है हुकूमत गंदम और चीनी की तरह कपास को भी अहमियत दे और पैदावारी लागत कम करे और फसल की बिजाई से पहले मुनासिब कीमत मुकर्रर करे, ताकि किसान को काश्त का फैसला करने में आसानी हो। तो रिपोर्ट आपने देखी, माहिरीन के नज़दीक तो कपास का कोई मसला नहीं है। किसान इस पर क्या सोचते हैं उनका भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाइन पर किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद महमूद खोखर साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि आपके नज़दीक पाकिस्तान में कपास की फसल आखिर क्यों ख़त्म होती जा रही है, और इसकी काश्त को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंटरनेशनल कॉटन डे है और पूरे दुनिया में कॉटन डे मनाया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान से कपास जा चुकी है। 92 में हमारी जो प्रोडक्शन थी वो थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, और इंडिया 1 करोड़ 10 पे था। आज इंडिया 4 करोड़ पे चला गया और हम इस दफ़ा बमुश्किल 70 लाख करेंगे। वजह यह है कि पिछली कई दहाइयों से हुकूमती तरजीहात में कपास नहीं है, हालांकि हमारी नकद अवर फसल यही है और हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 60% एक्सपोर्ट कॉटन बेस्ड है। इस वक्त हमारा कपास का सबसे जो बड़ा मसला है वो है कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास सीड बेहतर नहीं है, सीड टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। और मैं बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये चाहें कि पेस्टिसाइड से हम कपास को कंट्रोल कर रहे हैं, ये नामुमकिन है। हमें जदीद टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा। पूरी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी पे चली गई है। हमारे पास बोलगार्ड 1 बीटी जीन चोरी का है, अब दुनिया बोलगार्ड 3-4 पे चली गई है, हम वही चोरी का बीटी जीन लेके बैठे हैं। तो इसलिए जब तक हम जदीद टेक्नोलॉजी इस मुल्क में नहीं लाएंगे, बेहतर फैसले नहीं करेंगे, काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम नहीं करेंगे, काश्तकार को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, उस वक्त तक इस कपास का वापस आना नामुमकिन है। खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़े वो मुझे मायूस भी लगे उमैर कि कहते हैं कि सिर्फ इस साल की अगर बात की जाए तो 20% पैदावार में, कपास की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई है, और उसका जो रीज़न है वो यही है कि टेक्नोलॉजी इनके पास नई से नई जो होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है, सीड्स जो हैं वो मौजूद नहीं है, और हुकूमत की तरजीहात में भी ये मसला शामिल नहीं है।